हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो ईडी का पेपर गया है वो टफ आया था, आप फेल होने वाले हो, ये आरजीबी ने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पेपर कैसा आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स है कि भैया ये पेपर कैसा आ गया एंड इसमें तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं गए, पूरा ये क्या आ गया है। तो कुल मिला के मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई पेपर आज का टफ था या इजी था। तो देखो यहाँ पर एकदम 100% जेन्युइन रिव्यू दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपको लगे कि नहीं भैया आप तो गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा आज का एग्ज़ाम है ईडी का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? लास्ट पेज से। तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 8th क्वेश्चन से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था कि आपको राइट करना है, राइट द नेम एंड सीक्वेंस ऑफ कमांड टू क्रिएट होल इन सॉलिड। तो यहाँ पे कमांड बताना है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते, कमांड की मदद से आप कैसे कर सकते हो क्रिएट होल इन सॉलिड। तो 7 नंबर तुमको थ्योरी के यहाँ पे मिल जाते थे अगर तुम करते, ठीक है। तो काउंट करना, ठीक है। और ये क्या, मेंशन द यूज़ ऑफ इंसर्ट कमांड एंड एक्सप्लेन इट्स यहाँ पे कुछ है एंड ये ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये तुम्हारे 7 दूनी 14 नंबर हो गए। एंड यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन पूछा गया है एंड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग पूछा गया है आपसे, ठीक है। सो देखो तुम्हारा ये BIM आया था, मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, तो कितना बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तो 7 नंबर तुम्हारे यहाँ से हो जाते हैं। तो 21 नंबर हो गए, ठीक है। एंड ये ड्राइंग के हैं, तो ड्राइंग के अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। ड्राइंग के तो फिर यहाँ पे तुमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल, तो ये थ्योरी पूछा गया है 7 नंबर का। एंड ये आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सैम्पल सॉलिड सच एज पिरामिड एंड कोन का कंस्ट्रक्शन पूछा गया, तो 14 नंबर यहाँ से हो गए। एंड ये आपसे पूछा गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डिस्क्राइब करना है आपको, डिस्क्राइब करना ब्रीफली द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड नाउ एक क्वेश्चन और है, ये क्या है? सिग्निफिकेंस बताना इंजीनियरिंग ड्राइंग के एंड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन के। तो ये आपके देखो कितने नंबर के आपका थ्योरी आया। तो सबसे पहले मैं बता दूं 7 7 14 एंड 14 14 7 21 21 7 28 28 7 35 35 7 42, मतलब 42 के बाद 49 और 49 के बाद 56। तो 56 नंबर की तुम्हारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर तुम भाई वीडियो देख लिए होते, मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वाला वीडियो देख के गए होते, ये वाला, इसमें भाई तुमको मैंने सारे PYQs बताए हैं, अगर तुम ये वाला वीडियो देख के गए होते तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि भैया तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई थ्योरी रिपीट हो रही है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसके भरोसे गए थे, ये जैसे आपका एक देखो, ये आपका क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू आ गया, ठीक है। और ये किस चीज़ का क्वेश्चन है आपका? 40 mm डायमीटर है। एंड ये किस चीज़ का है? सो वर्टिकल साइड्स ऑफ टैंक, नेगलेक्ट थिकनेस ऑफ पाइप, ठीक है। तो ये भाई देखो, ये तुम्हारे डेवलपमेंट के हैं, मतलब आपका डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। तो ये मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर आपने इसको कोशिश नहीं की होगी, पढ़ा नहीं होगा तो। और ये आपका HPVP का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी 7 नंबर मिल सकते थे आपको। और ये भी HP और VP का है, ठीक है। तो देखो HPVP का मैंने बोला था कि 14 नंबर का आएगा, तो 14 नंबर पर का HPVP का है। एंड थ्योरी तो 56 नंबर की आई, जो कि मैंने बोली ही थी। एंड आपका डेवलपमेंट आ गया, आइसोमेट्रिक व्यू वाला आ गया, ठीक है। तो 28 नंबर यहाँ से हो गए। और ये आपका ये HPVP का यहाँ से आ गया, आपको टॉप व्यू बनाना है और फ्रंट व्यू बनाना है। तो ये देखो ये भी हो गया। तो और आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये तो इजी था। तो भैया बाकी अगर आप लोगों ने देखो थ्योरी, मतलब आपने थ्योरी अच्छे से की होगी एंड थ्योरी अच्छे से की होगी, इट मीन्स जितना आपसे बना होगा उतना किया होगा आपने। एंड आपने कुछ ड्राइंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, तो आप पास होने वाले हो। एंड अगर जिनने ड्राइंग भी गलत कर दी है एंड थ्योरी भी नहीं बनी है, तो यार उनका वो कैसे पास होंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो बाकी जो ओवरऑल जो पेपर था वो प्रीवियस पैटर्न पे ही आया है, मतलब थ्योरी और क्या बोलते हैं आपका, थ्योरी और ड्राइंग।
तो पिछली बार मतलब 2022 में तुमको कितने क्वेश्चन देखने मिले थे? 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तुमको थ्योरेटिकल मिले थे, ये 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिले थे, और यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे मतलब ए बी पार्ट करके तो है ही हैं, एंड मतलब यहाँ पर भी तुमको कितना 56 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिल रही। तो भाई ये एक डिसेंट स्कोर है जो आप अगर कर सकते थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने थ्योरी के दम पे गए ही नहीं है। बट आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं वो यही कहते हैं। तो बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में बता दो कि कैसा जाने वाला है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों ने थ्योरी अटेम्प्ट की है एंड ड्राइंग बनाई है, थोड़ा अच्छे से बनाई है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड थ्योरी अगर आपने अच्छे से लिखी है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लेना। अगर आधी अधूरी भी थ्योरी लिखी है तो उसके हिसाब से भी 3 या 2-3 नंबर जितनी आपने लिखी होगी उस हिसाब से नंबर मिलेंगे आपको। तो बाकी यही था आज का वीडियो। बाकी आप लोग आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं एंड मैं अब आपको आगे बताऊंगा कि आपको आगे कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो प्लीज़ अभी से शुरू कर देना, मतलब आपके 5-10 दिन बाद प्रैक्टिकल्स के बाद। एंड प्रैक्टिकल्स में आपको मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल्स में कैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं, A++ कैसे लाना है, क्योंकि आपको इंटरनल इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तब जाके आप अपना अच्छा CGP कर पाओगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो थैंक यू।